नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर का लोड जो है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि सर प्लीज़ हमें अपने घर का लोड कैलकुलेट करने के बारे में भी बताइए, जिससे हम अपने घर का लोड जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो दोस्तों, लोड कैलकुलेट करने की वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम अपने घर का लोड तब कैलकुलेट करते हैं जब दोस्तों या तो हमें अपने घर के लिए पूरा बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना हो, या फिर दोस्तों मान लीजिए आपके मेन वायरिंग में आपको कोई एमसीबी वगैरह इस तरह के उपकरण कोई चेंज करना हो, या फिर दोस्तों आपको कोई अपने पूरे घर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना हो, तब हम दोस्तों अपने पूरे घर का लोड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और आजकल तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि सोलर सिस्टम का जो है यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यदि आप सोलर सिस्टम का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है अपने पूरे घर का लोड पहले कैलकुलेट करना होगा और उस हिसाब से आपको जो है सोलर सिस्टम लगवाना होगा। अगर हमारे घर में मेन सप्लाई है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस पर हम कितने भी लोड जो है वो चला सकते हैं। दोस्तों, लोड कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमें सोलर सिस्टम लगवाना हो या फिर अपने घर के लिए इन्वर्टर लगवाना हो। तो दोस्तों, लोड कैलकुलेट करने के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपके घर में क्या क्या उपकरण है। ठीक है दोस्तों। और कौन सा उपकरण जो है वो कितने वाट का है, यानी कि कितने वाट लोड वो लेता है। ठीक है दोस्तों। यदि आप लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लूम सोलर वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस लूम सोलर वेबसाइट के लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अप्लायंस है, यानी कि जो जो आपके घर में अप्लायंस होते हैं, यानी कि उपकरण कह लीजिए, जैसे कि बल्ब दोस्तों, सीलिंग फैन, टेबल फैन, टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, जो जो उपकरण आप हमारे घर में होते हैं वह सभी की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ये यूनिट वाट और ये सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 5 वाट का बल्ब ले लीजिए, या फिर आपके घर में जितने वाट का बल्ब है उस हिसाब से आपको ये जो है सिलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फॉर्म भर के दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे ये बल्ब है, तो बल्ब मान लीजिए हमारे घर में 5 वाट का बल्ब लगा हुआ है और हमारे पूरे घर में जो है 2 बल्ब हम मान लेते हैं। तो ये 5 वाट के 2 बल्ब है, तो ये जो है 10 वाट के हो गए। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लोड में आपको जो है कुछ भी टाइप नहीं करना है। जब आप वैसे ही खाली क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे घर में जितने भी सीलिंग फैन हैं और वह कितने वाट के हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 50 सेलेक्ट कर देता हूँ कि 50 वाट का हमारे घर में 2 सीलिंग फैन है। ठीक है दोस्तों। तो ये 100 वाट हो गया। इसी तरह से दोस्तों मैं टेबल फैन यहाँ पर एक सेलेक्ट कर देता हूँ 40 वाट का। ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैं यहाँ पर एक टीवी सेलेक्ट कर देता हूँ 150 वाट का, और एक ही टीवी जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। एयर कंडीशनर दोस्तों यदि आपके घर में लगा हुआ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1.5 टन का है या 1 टन का है या फिर 2 टन का है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे घर में एयर कंडीशनर नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ। वॉशिंग मशीन दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 700 वाट की एक वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाटर पंप के बारे में बात है। तो वाटर पंप दोस्तों आपको देखना होगा कि आपके घर में हाफ HP की वाटर पंप है या फिर 1 HP। उस हिसाब से मैं यहाँ पर 1 HP दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ, और 1 HP की एक वाटर पंप हमारे घर में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 150 लीटर का जो रेफ्रिजरेटर है वो 60 वाट लाइट लेता है। इस हिसाब से दोस्तों मैं यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिक आयरन यानी जिसे हम प्रेस कहते हैं वो 550 वाट की होती है, तो एक यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक प्रेस भी ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेता हूँ दोस्तों जो कि 150 वाट की होती है, और एक मैं यहाँ पर 100 वाट का पीसी या फिर कंप्यूटर हमारे घर में जो होता है वो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। और ओवन वगैरह ये इस तरह के उपकरण यदि आपके घर में है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे घर में ये ही मेन चीज होती है, जैसे कि बल्ब, सीलिंग फैन, टेबल फैन, टीवी और वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो हम उपकरण यहाँ पर सिलेक्ट किए थे, जितना भी लोड था वो हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो टोटल लोड है वो 2610 वाट हो गया। ठीक है दोस्तों। 2610 वाट हो गया तो 1000 वाट में हमारा 1 किलोवाट लोड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये 2.5 किलोवाट लोड हो गया है। 2.5 किलोवाट से कुछ ज़्यादा ही लोड हो गया है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करें कि
मान लीजिए हमारे घर में यदि 2.5 किलोवाट लोड है तो इसके लिए हम कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर का पूरा लोड 2.5 किलोवाट है तो उसके लिए आपको कम से कम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेते हैं, यानी कि लाइट जाने के बाद आप बैकअप के लिए बैटरी भी लगाए हुए हैं, तो उनको चार्ज करने के लिए भी आपको जो है कुछ 400-500 वाट लाइट की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है अपने घर का पूरा लोड बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों यदि आपको यह टेबल जो सिलेक्ट करनी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के सभी उपकरण जो है अपनी कॉपी पर लिख कर उसके सामने वह कितने वाट का है वो लिख सकते हैं और फिर उसे जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर ये बात याद रखिए कि 1000 वाट में हमारे 1 किलोवाट होता है, तो उस हिसाब से यदि आपका 2500 वाट लोड होता है तो वो पूरा 2.5 किलोवाट लोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको, जैसा कि यहाँ पर हमने वाटर पंप का जिक्र किया था 1 HP, तो यहाँ पर 1 HP जो है वो 750 लिया गया है, लेकिन यदि आपको कभी किसी और मोटर वगैरह के लिए HP टू KVA कन्वर्ट करना पड़ जाए तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है HP टू KVA। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा 1 HP जो होता है वो 0.745 किलोवाट के लोड के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोवाट से कुछ कम ही लोड हमारा 1 HP की मोटर लेती है। ठीक है दोस्तों, और यदि हम यहाँ पर 2 HP सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा 1.5 किलोवाट लोड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि आपको कभी कभार HP टू KVA कन्वर्ट करना पड़ जाए तो आप घबराना मत, सिंपली गूगल में HP टू KVA जो है टेक्स्ट सर्च कर देना और यहाँ पर आपके सामने जो है ये वेबसाइट आ जाएगी। और यहाँ पर यदि आपके पास 1 HP मोटर है तो एक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है 745 वाट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आप अपने घर का लोड जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।